सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन सय्यदिना व नबियना व शफीना मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। मुअज़्ज़िज़ सामीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुसलसल अल्हम्दुलिल्लाह गुफ्तगू हो रही है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने माह रमज़ान मुबारक के जो रोज़े फ़र्ज़ करार दिए हैं, वाजिब करार दिए हैं, उनके बहुत ज़्यादा रीज़न है, बहुत ज़्यादा सबब है कि क्यों अल्लाह ने वाजिब करार दिया, क्यों अल्लाह ने माह रमज़ान मुबारक में बंदों पर वाजिब करार दिया है कि वो माह रमज़ान मुबारक में रोज़े रखें। बहुत सारे रीज़न हैं। हमने अर्ज़ किया था कि जैसा कि कुरान मजीद में खुदा कह रहा है लअल्लकुम तत्तक़ून कि शायद कि तुम मुत्तक़ी हो जाओ, शायद कि तुम परहेज़गार हो जाओ। यानी माह रमज़ान मुबारक में जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो रोज़े क़रार दिए हैं, जो वाजिब क़रार दिए हैं, उसका एक रीज़न क्या है कि इसके सबब से इंसान क्या हो जाएगा, माह रमज़ान मुबारक के रोज़े रख कर इंसान अल्लाह का क़ुर्ब पा सकता है और अल्लाह का हकीकी बंदा बन सकता है। और अगर देखा जाए तो ये माह रमज़ानुल मुबारक का महीना बड़ी फ़जीलत का हामिल है, बड़ी बरकत का हामिल है, बड़ी करामत का हामिल है, बड़ी रहमत का हामिल है, बड़ी मग़फ़िरत का हामिल है। इसीलिए कहा जाता है कि जब इंसान माह रमज़ानुल मुबारक के महीने में दाखिल हो जाए तो जब आम तौर पर माह रमज़ानुल मुबारक का नाम आता है तो हमारे जहनों में माह रमज़ानुल मुबारक के रोज़े आ जाते हैं। और बहुत ही सवाब है, बहुत अज्र है उन लोगों के लिए कि जो माह रमज़ान मुबारक के रोज़े रखते हैं। और इस आलम में चूँकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि माह रमज़ान मुबारक गर्मी के महीने में आ जाता है, और जब गर्मी के महीने में माह रमज़ान मुबारक के रोज़े रखने पड़ जाएँ तो फिर वो बड़ी शिद्दत पकड़ लेता है, बड़ा सख्त हो जाता है कि माह रमज़ान मुबारक के महीने गर्मी के जब मौसम में आ जाते हैं तो गर्मी में रोज़ा रखना बहुत सख्त हो जाया करता है। लेकिन ये भी एक तरीक़े का इम्तिहान है, अपने बंदों को अल्लाह हर हालत में देखना चाहता है, चाहे वो गर्मी के रोज़े हों, चाहे वो सर्दी के रोज़े हों, चाहे वो बारिश के रोज़े हों। मेरा बंदा किस हाल में अपने खुदा को खुश करना चाहता है, किस हाल में अपने बंदे यानी बंदा अपने रब को खुश करना चाहता है। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी माह रमज़ान मुबारक की सातों में हम दाखिल हों, क्योंकि आम तौर पे जब माह रमज़ान मुबारक का महीना आता है तो हम आम तौर पर माह रमज़ान मुबारक को क्या कहते हैं, माह रमज़ान मुबारक को सिर्फ क्या कहते हैं, माह रमज़ान मुबारक नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं, रमज़ान आ गया। यानी माह रमज़ान मुबारक की सातों को जब हम देखते हैं तो हम क्या कहते हैं, जब चांद रात हो जाती है या माह रमज़ान मुबारक के दिन आ जाते हैं तो हम क्या कहते हैं कि माह रमज़ान मुबारक के दिन गुज़र रहे हैं, माह रमज़ान मुबारक की ये तारीख़ है, रमज़ान का ये दिन है, रमज़ान की ये तारीख़ है, ये रमज़ान की ये अयाम चल रहे हैं। लेकिन अहादीस में बहुत ज़्यादा सख्त तरीक़े से मना किया गया है कि जब माह रमज़ान मुबारक की सातों में दाखिल हो जाओ या माह रमज़ान मुबारक का ज़िक्र करो तो फ़क़त माह रमज़ान मुबारक का नाम यानी रमज़ान ना कहो बल्कि माह रमज़ान मुबारक कहो। क्यों? क्योंकि इमाम अली अलैहिस्सलाम से मनक़ूल है, इमाम अली अलैहिस्सलाम से नक़ल किया गया है कि मौला फरमाते ला तक़ूलु रमज़ान वलाकिन क़ूलु शहरु रमज़ान फ़इन्नकुम ला तदरूना मा रमज़ान। मौला क्या फरमाते हैं कि रमज़ान मत कहो बल्कि माह रमज़ानुल मुबारक कहो। क्यों? क्योंकि तुम नहीं जानते कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने माह रमज़ानुल मुबारक में क्या फैज़ रखा है। फिर अगर देखा जाए तो रमज़ानुल मुबारक यानी चूँकि माह रमज़ान अल्लाह के नामों में से का नाम है और आम तौर पर हम यही कहते हैं कि रमज़ान आ गया, रमज़ान चला गया, माह रमज़ान की तारीख़ है, बल्कि इस तरह नहीं कहना चाहिए, बल्कि ये कहना चाहिए कि माह रमज़ान मुबारक आ गया, माह रमज़ान मुबारक की ये तारीख़ है। इस सिलसिले में पाँचवें इमाम से एक रिवायत नक़ल की गई है कि इमाम फरमाते हैं कि जब हशाम बिन सालिम कहता है कि हम 8 अफराद जब इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम की खिदमत में पहुँचे तो माह रमज़ानुल मुबारक के हवाले से गुफ्तगू छिड़ गई। यानी माह रमज़ान मुबारक के रोज़ों के मसले पे जब डिस्कस होने लगा, बातें होने लगी, तो हम जब गुफ्तगू करने लगे तो इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम ने जब देखा कि माह रमज़ान मुबारक के हवाले से गुफ्तगू हो रही है
तो माह रमज़ान मुबारक के हवाले से जब गुफ्तगू हुई तो इमाम ने फरमाया कि देखो ये ना कहो कि ये रमज़ान है, ये ना कहो कि ये रमज़ान है। क्या फरमा रहे हैं मौला? ये ना कहो कि ये रमज़ान है, बल्कि ये कहो कि ये माह रमज़ान मुबारक है। माह रमज़ान मुबारक आ गया, माह रमज़ान मुबारक चला गया। क्यों? क्योंकि ये अल्लाह के नामों में से एक नाम है और ये खुदा का नाम है, और इसे इस तरीक़े से ना कहूँ, क्योंकि इस महीने के अगर देखे जाए तो और भी बहुत सारे नाम हैं। रिवायतों के जुमले हैं कि इसे अल्लाह का नाम भी कहा जाता है, यानी अल्लाह के नामों में से एक नाम है और इसकी बहुत ज़्यादा नाम और बहुत ज़्यादा सिफ़ात बयान की गई। उनमें से कुछ मैं आप हज़रात के सामने अर्ज़ कर दूँ कि इसे शहरुल्लाह भी कहा जाता है, यानी अल्लाह का शहर, शहरुल्लाहिल आज़म, यानी अल्लाह का सबसे अजीम महीना, यानी खुदा के नज़दीक सबसे अजीम महीना जो करार दिया गया उन अजीम महीनों में से क्या है? माह रमज़ान मुबारक सबसे अजीम महीना है। और एक इसे शहरो ज़ियाफ़तिल्लाह भी कहा जाता है, यानी अल्लाह की मेहमान नवाजी का महीना। कितने खुश नसीब हैं वो अफराद के जिनकी मेहमान नवाजी आम इंसान नहीं कर रहा, बल्कि खालिक रब्बानी खुदाए मुतलक जिन बंदों की मेहमान नवाजी कर रहा है। फिर इस महीने का एक दूसरा नाम शहर क़राअतुल क़ुरान है, कि यानी क़राअत क़ुरान का महीना, यानी जिस महीने में बहुत ज़्यादा क़ुरान मजीद की तिलावत की जाती है उसे क्या कहते हैं? क़राअत शहर क़राअतुल क़ुरान, यानी जिसमें बहुत ज़्यादा तिलावत क़ुरान की जाती। फिर इसका एक नाम शहरुस सियाम, यानी रोज़ा रखने का महीना, शहरुल इस्लाम, इस्लाम का महीना, शहरुत तुहूर, पाक करने वाला महीना, यानी इंसान इस महीने में ऐसे पाक हो जाता है जैसे शिकम मादर से अभी बरामद हुआ हो। अल्लाहु अकबर! कितनी फजीलत है इस महीने की, कितनी बरकतें हैं इस महीने की, कि क्या कहा जा रहा है रिवायतों में? शहरुत तुहूर, यानी पाक करने का महीना, यानी इसमें इंसान अल्लाह का कुर्ब पा सकता है, इसमें इंसान अपने गुनाहों की नजासत से पाक हो जाता है। शहरुल क़याम, नमाज को कायम करने का महीना, क्योंकि आम तौर पर तो इंसान अपनी इबादतों में सुस्ती और काहिली कर लेता है, लेकिन जब माह रमज़ान मुबारक की सातों में वो दाखिल होता है तो उसके दिल में एक ऐसा जोश, एक ऐसा वलवला पैदा होता है कि मैं कितनी इबादत ही न कर लूँ कि मेरा खुदा, मेरा रब, मेरा माबूद मुझसे राज़ी हो जाए। और इसे शहरुल बरका भी कहते हैं, यानी बरकत का महीना, शहरुल मग़फ़िरा, यानी मग़फ़िरत का महीना, यानी खुदा कह रहा है कोई बंदा जो मुझसे मग़फ़िरत तलब करे, है कोई बंदा जो मुझसे बरकत चाहे, है कोई बंदा जो मुझसे तौबा और इनाबा चाहे तो आए वो माह रमज़ानुल मुबारक के महीने में। फिर इसे शहरुर रहमा भी कहा जाता है, यानी रहमत का महीना, शहरुत तौबा, यानी तौबा की कबूलियत का महीना, यानी अगर इंसान जितना गुनहगार क्यों ना हो, बेहिसाब गुनाहों में गिरफ्तार क्यों ना हो जाए, अगर उसे अपने गुनाहों से दरगुजर करवानी है, अपने गुनाहों से निजात पानी है, अगर अपने आप को अल्लाह का मुखलिस बंदा बनवाना है तो माहे रमज़ानुल मुबारक में अगर वो दुआ करे, अगर वो अल्लाह से तौबा और इस्तिग़फ़ार करे तो खुदा उसकी तमाम दुआओं को कबूल कर लेगा। फिर इसे शहरुल इनाबा, यानी वापस पलट आने का महीना, इनाबा कहते हैं वापस पलट आना, यानी इंसान अपने गुनाहों को छोड़कर अल्लाह की बारगाह में वापस पलट आए। शहरुद दुआ, यानी दुआ का महीना, शहरुल इबादा, यानी इबादत का महीना, यानी इंसान अगर साल हर साल इबादत न करे तो माह रमज़ानुल मुबारक में अल्लाह का कुर्ब पाने के लिए, अल्लाह की मवद्दत पाने के लिए, अल्लाह का कुर्ब चाहने के लिए, अल्लाह की मोहब्बत पाने के लिए अगर बंदा अल्लाह के खातिर इबादत करेगा तो खुदा उसकी हर इबादत को कबूल कर लेगा। और इसीलिए कहा जाता है कि माह रमज़ानुल मुबारक रफ्ता रफ्ता, धीरे धीरे अगर इंसान से दूर होता चला जाए और इंसान उस गुनाहों की गलाज़त से दूर ना हो सके तो फिर इंसान बड़ा बदबख्त है। और शायद यही वजह है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि इन्न शक़िय मन हरमा गुफ़रानुल्लाह फ़ी हाज़ा शहरिल अज़ीम, यानी बदबख्त और बदनसीब है वो इंसान जो इस माह मुबारक रमज़ान में मग़फ़िरत खुदावंद मुताल से महरूम रह जाए। और कितनी खुशबख्ती की बात है उन लोगों के लिए जो माह रमज़ानुल मुबारक में अल्लाह की खुशनुदी के खातिर तौबा और इस्तिग़फ़ार करते हैं, खुदा का क़ुर्ब चाहने के लिए, अल्लाह की मोहब्बत पाने के लिए हर जा कोशिश करते हैं, अपने आप को गुनाहों की गलाज़त से दूर रखते हैं।
अपने आप को खुदा का क़ुर्ब पाने के लिए हर दर्जा कोशिश करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जब माह रमज़ानुल मुबारक हमारे सिमत से चला जाए और वो एक इंसान जो अल्लाह की बख्शिश, अल्लाह की अता से महरूम रह जाए, तो उस बदनसीब बंदे से ज़्यादा बदनसीब इस दुनिया में कोई नहीं है, क्योंकि इस महीने में अल्लाह की रहमत आम हो जाती है, अल्लाह की मग़फ़िरत आम हो जाती है। रफ्ता रफ्ता माह रमज़ान मुबारक की सातें हमसे दूर होती जा रही हैं। आखिर में खुदाए मुतलक़ की बारगाह में यही दुआ, परवरदिगारा माह रमज़ान मुबारक की सातें दूर होती जा रही हैं। परवरदिगारा जो सातें बची हैं उन सातों के तसद्दुक़ से परवरदिगारा हमें एक ऐसी तौफ़ीक़ अता फ़रमा कि माह रमज़ान मुबारक में हम हकीकी मानों में खुदा के मुखलिस बंदे बन जाएं। परवरदिगारा हमारी हर कलील इबादत को कसीर बना के अपनी बारगाह में कबूल फरमा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल